नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल तुषार मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं समय समय में आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहता हूँ और कुछ ऐसे वीडियोस भी लाता हूँ जो कि आपको लाइफ में गाइड करते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर इंसान के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो समस्याएं तो खत्म नहीं हो सकती, परिस्थितियाँ हैं, चीज़ें हैं, समय है, और हम लोग कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिंदगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याओं को सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो समस्याओं को से कैसे निकले? सबसे पहली चीज हमको करना क्या होगा? हमको करना ये होगा, हमारी लाइफ में कैसी भी समस्या है, कुछ भी है, हमको जो अपना माइंड सेट है उसको सुधारना होगा। ठीक, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आएंगी तो वो हमको बहुत कुछ सिखाती है, और मेरा मानना है कि बुरा समय अच्छे समय से ज़्यादा बेहतर होता है। जैसा कि मैंने फील किया, अगर जिंदगी में बुरा समय नहीं आएगा तो हमको महसूस नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। क्योंकि अच्छे समय में तो सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन बुरे समय में लोग हमारा साथ छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसका होता क्या है, उसको समझना है, उसको देखना है, उस पर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको अपने आप में फोकस करना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा सा रिवर्स में जाइए, शायद कुछ ना कुछ ऐसा आपने किया होगा जिसकी वजह से समस्याएं वहाँ पे बनी हुई हैं। हो सकता है कि आपने किसी समस्याओं को समझा भी। ठीक, तो हमको करना क्या है, हमको समस्याओं को एंजॉय करना है। अब आप लोगों से समस्याओं को कैसे एंजॉय करें? देखिए, आप एक चीज़ बताइए कि आप उनसे निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। लाइक की जगह आपको कोई काम करना है, सपोज करिए कि आपको किसी भी काम पे जाना, लाइक जब पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे करें, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। वैसे भी हमारा मन जो होता है ना अच्छे कामों के प्रति तो कभी नहीं अनुकूल होता। लाइक अभी आपसे कहते दिया जाए रात में आप मूवी देखो, रात 12-3 का सो तो आप पूरी रात मूवी देखो, लेकिन कहा जाए 12-3 बैठ के पढ़ाई करो, वो आपके लिए अच्छा आप नहीं कर पाओगे। कारण पता है क्या? क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपका मन है ना, मन उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा भगता है जो हमारे हित में नहीं होती। इसलिए हमको क्या करना है, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से, अपने मन पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि दोनों में द्वंद्व मेरा छिड़ा रहता है। अगर सुबह उठना है 5 बजे 6 बजे, तो आप क्या करते हो, दोनों में एक द्वंद्व छिड़ा रहता है कि उठे कि ना उठे, उठे कि ना उठे। रात में बहुत सारी प्लानिंग साफ करके बैठते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्षणिक मात्र की सुख के लिए जो जीवन पर्यंत के जो सुख मिलना है बाद में, उसको हम लोग नहीं पा पाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है, हम अपने आप को अनुशासन में नहीं रख पाते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं हैं, चीज़ें हैं, तो आप उनको एंजॉय करना सीखिए। आपको जब पढ़ाई भी आज तरीके देखा विद्यार्थी जीवन में बहुत लोगों के लिए समस्या बन चुकी है, उनको बड़ा बोझ लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसी चीज़ें होंगी, कैसी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप कुछ ना करिए, आपको तो पढ़ना है, आपको कोई काम करना है। ठीक, तो आप उसको लाइक यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि उन्होंने स्टार्ट भी किया, और जैसे कि 28 मई को पेपर भी लगा हुआ है। तो उनको करना क्या है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी होती, पॉलिटी होती, इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको पढ़ाई करनी होती है। अब उनको क्या होता है, सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम लोग तो साइंस साइड से कैसे पढ़ाई करें? तो देखिए, आपने जब पढ़ाई किया होगा साइंस साइड से, तो आपका एक टॉपिक साइंस तो रहा होगा ना, उसमें बायो रही होगी, केमिस्ट्री रहा होगा, फिजिक्स रहा होगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए। वहाँ से स्टार्ट करते 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 जैसे आपको पता है कि पॉलिटी, राज व्यवस्था का टॉपिक होता है, जो कि संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, आप उसकी तरफ चलिए। आप किसी की भी मत सुनिए कि कैसे क्या पढ़ना है। जिस प्रकार से हम जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, अगर मेरा खाना खाने मन नहीं का, वहाँ पापड़ रखे रहते हैं, तो हम क्या करें, पापड़ को थोड़ा खाएंगे, उसके बाद हमको थोड़ा टेस्ट में स्वाद करके हमारी जीभ एक्टिव होती, फिर हम धीरे धीरे पूरे खाने की तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रकार से पढ़ाई का भी होता है, उसी प्रकार की जिंदगी का भी होता है। आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आप हर तरह की समस्या बाहर निकल सकते हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट में कि कुछ टाइम के क्षणिक सुख के लिए, लाइक आपको रील्स देख के आपको बड़ा सुख मिल रहा है, आप उस सुख के लिए अपने जीवन पर्यंत के सुख को कहीं ना कहीं खो रहे हैं, और जिंदगी में आप रील्स ही देखते रह जाएंगे। फिर लास्ट में कहोगे 10 साल बाद, 10 साल पहले मैं जहाँ तो 10 साल बाद भी वहीं पढ़ा हूँ। तो आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे कि आप जीवन बेहतर कर सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें। धन्यवाद। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।